देखिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था जिसका चौथा नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्का है, सिक्का समझ रहे हैं, सिक्का समझते हैं ना, जो पैसा वैसा होता है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, उसी टाइप का सिक्का है। ठीक है, सिक्का का बनावट कुछ कैसा होता है, तो देखिए सिक्का का बनावट कुछ इस टाइप का सिक्का का बनावट होता है। ठीक है, सिक्का का बनावट कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे ये हो जाता है इसका त्रिज्या, क्या हो जाता है, ये वाला जो भाग है इसका, ये हो जाता है त्रिज्या, और ये जो पोर्शन है ये सिक्का की हो जाती है मोटाई, क्या हो जाती है, ये मोटाई हो जाती है। मोटाई इसको समझिए या ऊंचाई समझिए, बात सेम ही है। अब ये जो सिक्का है, ये सिक्का किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। ठीक है, पतला होता है लेकिन बेलन के आकार का होता है। आपको जब फॉर्मूला कंप्लीट करवाया जा रहा था उस समय आपको बोला गया था कि एक बेलन या समबेलन में त्रिज्या देगा और ऊंचाई देगा। यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपको मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास कितना दे रहा है, डी दे रहा है 1.75 सेंटीमीटर व्यास दे रहा है। तो जब हम व्यास को आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है डी बट्टा 2, यानी कि 1.75 बट्टा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद इसका ये जो मोटाई है, मोटाई यानी कि एच दे रहा है 2 mm, क्या दे रहा है, 2 mm, लेकिन टोटल क्वेश्चन सेंटीमीटर में, क्या चीज़ है, सेंटीमीटर में, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे h बराबर 2 बट्टा 10 सेंटीमीटर। जब मिलीमीटर में 10 से भाग दे दिया जाता है तो वो क्या निकलता है, सेंटीमीटर निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ा रहे इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमें करना है वो समझिए। आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि जब क्वेश्चन में पृष्ठ क्षेत्रफल का डिमांड करेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र, और उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का बात नहीं कर रहा है तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घना बनेगा या बनाया जा सकता है। एक घनाभ बनाना है। देखिए घनाभ क्या होता है, यही होता है ना घनाभ हो। इस घनाभ में क्या होना चाहिए, इस घनाभ का ये जो है एक भाग इसका हो जाना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, एक भाग 3.5 सेंटीमीटर और एक भाग इसका होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। इस टाइप का घना बनाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसन कै गो सिक्का गलाएंगे, ऐसन कै गो सिक्का गलाएंगे कि इतना बड़ा घना बन जाएगा। तो सिक्का में जो धातु लगा हुआ है उसी से ना घना बनाना है, यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको सिक्कों की संख्या निकालना है। तो याद कीजिए बैक क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जब सिक्का का संख्या अगर किसी भी चीज़ का संख्या निकालना हो तो बड़का आयतन में छोटका आयतन से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, आंसर निकल जाता है ना। चलिए सबसे पहले आप सिक्का का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, लिखेंगे, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, बेलनाकार है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1.75 बट्टा में 2, और आर को कितना बार लिखना है, 2 बार। तो 1.75 बट्टा में 2 और गुणे 1.75 और बट्टा में 2 और गुणे h का मान क्या है, 2/10। ठीक है, आगे बढ़े, 2/10 है, आगे बढ़ाए इसको।
ये हमारा आयतन निकल गया, इसको आप यहीं पर रहने दीजिए। अब चलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ये वाला ऊंचाई है। लंबाई है 10, चौड़ाई है इसका 3.5 और ऊंचाई है 5.5। अब ज़रा देखिए जब दशमलव नहीं रहता है तो मन कितना बढ़िया प्रसन्न हो जाता है ना। दशमलव में से इसको हटा दें, इसको भी हटा देते। दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो जीरो यहाँ पर डाल दिए। दशमलव के बाद 2 गो संख्या है तो इसके बाद 2 गो जीरो डाल दिए, दशमलव हट गया, हटा ना। आगे बढ़ाएं, यहाँ से भी दशमलव हटा देते हैं तो 1 0 और यहाँ पर भी 1 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बनाने में कै गो सिक्का लगेगा, घनाभ को बनाने में कै गो सिक्का लगेगा, यानी कि एगो से ज़्यादा सिक्का लगने वाला है, तब ना कह रहा है कि कै गो सिक्का लगेगा। तो आयतन इसका ज़्यादा हुआ या इसका ज़्यादा हुआ? नीचे वाले का घनाभ का आयतन ज़्यादा हुआ, क्योंकि इससे इसी को बनाना है इस सिक्का से। तो कह रहा है कि कै गो सिक्का लगेगा। जब ये बोला कै गो सिक्का लगेगा, इसका मतलब हो गया कि घनाभ का आयतन ज़्यादा है। तो अब लिखेंगे अभिष्ट सिक्कों की संख्या। क्या लिखेंगे? अभिष्ट सिक्कों की संख्या के बराबर में क्या आ जाएगा? के बराबर में आएगा घनाभ का आयतन बटा में सिक्का का आयतन। घनाभ का आयतन और बट्टा में सिक्का का आयतन। सिक्का का आयतन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए घनाभ का आयतन क्या है? तो घनाभ का आयतन है 10 गुणे 35 बट्टा 10 गुणे 55 बट्टा 10। और नीचे सिक्का का आयतन क्या है? सिक्का का आयतन है 22 बट्टा 7। 22 बट्टा 7 गुणे 175 बट्टा में 200 गुणे 175 बट्टा में 200 और गुणे 2 बट्टा 10। ये बट्टा पर का भाग आपको दिख रहा है? बट्टा पर का भाग कैसे बनता है? तो ऊपर वाले को 10 का 10 लिखिए। 10 गुणे 35 बट्टा 10 गुणे 55 बट्टा 10। और उसके बाद क्या करना होता है? टोटल नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे गुणे 7 बट्टा 22 और गुणे 200 बट्टा 175 गुणे 200 बट्टा 175 और गुणे 10 बट्टा 2। ठीक है, अब इसको काटिए। कैसे कटेगा वो देखिए। 10 से 10 कट गया, कटा, 10 से 10 कट गया। उसके बाद देखिए 5 7 35 और 5 दूना 10 कटा। अब आइए आगे बढ़िए। 2 पंचे 10 कटा। 5 से इसमें भाग दीजिए। जब 5 से इसमें भाग दीजिएगा तब 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। कट गया, कटा ना। अब देखिए उसके बाद फिर से आप क्या कीजिए? भाग दीजिए। 5 से इसको काटिए, इसको काटिए। आप देखिए 5 से तो 11 पचे 55 और फिर से 135 में अगर 175 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो क्या मरतबे कटेगा? 35 मरतबे कटेगा। अब देखिए आप 7 पचे 35 और 7 पचे 35 कट गया। 11 दूना 22 कटा। 2 से 200 100 मरतबे और 2 से 100 50 मरतबे और 50 से 50 5 से 50 10 मरतबे और 5 से 10 2 मरतबे। कितना आया? 200 गुणे 2। यहाँ पर कितना बच रहा है? 200 गुणे 2 बच रहा है। 200 गुणे 2। जब 200 में 2 से गुणा होता है तो कितना आता है? 400। आंसर आपका कितना दे रहा है? मिलाइए तो। 200 गुणे 2 बराबर 400 हो जाएगा सिक्का आंसर। मिलाइए। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अब आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन और पृष्ठ क्षेत्रफल का ही 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गड्ढा खोदा गया है
और मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत का तल कितना ऊंचा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि एक खेत है और ये जो खेत है इसकी लंबाई 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। और इसका ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसका कह रहा है 12 मीटर है। इस खेत के एक कोना में ऐसा मतलब ये जो बॉक्स के आकार का, इसी आकार का गड्ढा मतलब खोदना है और इस गड्ढा में से जो मिट्टी निकलेगा इस खेत में फैला देना है। ठीक है, अब ये जो गड्ढा है इस गड्ढा की लंबाई 8 मीटर, उसके बाद चौड़ाई इसका 2.5 मीटर, चौड़ाई इसका 2.5 मीटर और इसका ऊंचाई ये जो है ये है इसका 2 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक खेत है और खेत के एक कोना पर 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचाई वाला एक गड्ढा खोदना है। और गड्ढा खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगा ना हो, तो इस मिट्टी को क्या करना है? इस खेत में फैला देना है। अब मिट्टी जो फैलाना है तो इस भाग पर भी मिट्टी फैलेगा क्या? इस भाग पर मिट्टी फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से तो हम निकाल ही रहे हैं, तो मिट्टी इसको छोड़ के ना इतना दूर में फैलेगा। तो कह रहा है कि जितना दूर में मिट्टी को हम फैला दिए तो मिट्टी कितना ऊंचाई तक फैला, वो ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना दूर मिट्टी को फैलाना है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कितना मिट्टी निकला है, और जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी को ना फैलाना है। जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी को फैलाना है। तो अब मिट्टी के आयतन के हिसाब से इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि कितना दूर आपको मिट्टी फैलाना है। तो सबसे पहले तो पूरा खेत का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। खेत कैसा है? तो खेत में लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई किस चीज़ में देता है? आयत में देता है। तो खेत आयताकार हुआ। चलिए लिखेंगे 5 नंबर में आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आगे बढ़े। अब देखिए इस खेत का लंबाई कितना है? 15 मीटर और गुने चौड़ाई कितना है? 12 मीटर। तो जब 15 में 12 से गुना होता है तो 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि कितना दूर माटी नहीं फैलाना है। तो जितना दूर गड्ढा है उतना दूर आप माटी फैलाइएगा नहीं, उतना दूर माटी नहीं फैलाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे कि मिट्टी नहीं फैलाए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका भी जो ऊपर का प्लेट है, ऊपर का जो आकृति है उसमें भी लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई जहाँ देता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं। तो अब देखिए लंबाई आपका कितना है? 8 है और चौड़ाई कितना है? 2.5। दोनों मीटर में ही दे रहा है। जब 2.5 में 8 से गुना होता है तो कितना आ जाता है? 20 मीटर स्क्वायर। पूरा खेत का क्षेत्रफल है 180 मीटर स्क्वायर और जितना दूर माटी नहीं फैलाना है उसका क्षेत्रफल क्या है? 20 मीटर स्क्वायर। तो कितना दूर माटी फैलाना हो गया? कितना दूर माटी हमको फैलाना है? 160 मीटर स्क्वायर। इतना छोटा पॉइंट भी बोलने में सोचने में टाइम लगता है। जब टोटल 180 है और 20 मीटर में माटी नहीं फैलाना तो कितना मीटर में माटी फैलाना हो गया? 160 मीटर स्क्वायर में माटी फैलाना हो गया। अब लिखेंगे मिट्टी फैलाए जा सकने वाले भाग। कितना दूर में माटी फैलाना है? तो टोटल 180 है, 180 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर में नहीं फैलाना है। तो 180 में से 20 जाएगा तो 160 मीटर स्क्वायर। अब कौन सा मिट्टी इसमें फैलाना है? जो इसमें से निकलेगा वही माटी ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार अब क्या बनेगा? तो ये जितना दूर मिट्टी फैलाना है उसका आयतन और जितना मिट्टी निकलेगा उसका आयतन, दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे मिट्टी
फैलाए जा सकने वाले भाग का आयतन, भाग का आयतन के बराबर में गड्ढे का आयतन। ठीक है, क्या निकालना है? उसके बाद लिख दिया गया है यहाँ पर गड्ढे का आयतन। ठीक है, गड्ढे का आयतन। चलिए अब मिट्टी जो फैलाना है, जितना दूर में मिट्टी फैलाना है उसका आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए चरखूट भाग है, तो आयतन निकालने के लिए लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई के अनुसार मिट्टी फैलाए जा सकने वाले भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल निकला हुआ है। ये किसके अनुसार निकला हुआ है? लंबाई और चौड़ाई के अनुसार। तो यहाँ हम लिखेंगे 160 और इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है? ऊंचाई नहीं लिखा हुआ है, तो ऊंचाई हम डाल दिए। और ये जो गड्ढा है इसका आयतन क्या होता है? तो इसका भी आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होगा। अब देखिए जब आगे बढ़ाएंगे तो 160 गुणे h के बराबर में लंबाई कितना है? लंबाई है यहाँ पे 8 गुणे चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 2। अब जरा आप बताइए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 160 यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब इसको हम इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? तो h के बराबर में 8 गुणे 2.5 और गुणे 2 के बट्टा में 160 है ना। जब हम 8 से 160 में भाग देंगे तो क्या मर्तबे कटेगा? 20 मर्तबे कटेगा। और 2 से 20 कितना मर्तबे कट गया? 10 मर्तबे कट गया। दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो जीरो डाल दे, इसको हटा दे। अब देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। मिलाइए तो क्या आंसर है? मिलाइए जल्दी से। वही हुआ 0.25 मीटर। अब एक में आप क्या कीजिए? 4 से भाग दे दीजिए। एक में अगर हम 4 से भाग देते तो जीरो उतार कर जीरो उतारे, दशमलव 4 दूना 8 घटाएंगे 2 दशमलव है 0, 4 पंचे 20। जब इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा मीटर के बराबर में जब इसको हम काटते तो 0.25 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ? क्वेश्चन आपको बना कर लाना है। दस तक टोटल क्वेश्चन आयतन पर बनने वाला है, अभी पृष्ठ क्षेत्रफल कहीं नहीं है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आयतन पर बनेगा। जो जो आपको आकृति दिया जाएगा उस सब का आयतन निकाल लेना है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का एक 9 नंबर क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का एक घनाकार टुकड़ा है, मतलब लोहा का एक टुकड़ा है, किस आकार का है? घन के आकार का है। घनाकार है यानी कि घन के आकार का है। घन किसे बोला जाता है? तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इस आकार का एक लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका किनारा कितना है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना किनारा दे रहा है सब कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसमें टोटल जितना आप किनारा देख रहे हैं, एक घन में टोटल किनारा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इसमें जितना लाइन आप देख रहे हैं सभी लाइन 14 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लोहा का टुकड़ा है ना, इसको पिघलाना है। क्या करना है? पिघलाना है। और पिघलाकर छड़ बना देना है। क्या बना देना है? छड़ बना देना है। छड़ कैसा होता है? तो छड़ ऐसा ही ना होता है, हो छड़ बना देना है पिघलाकर इसको। और ये जो छड़ बनाना है तो इस छड़ का ये जो व्यास है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? व्यास 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए ये जो छड़ है
इसका ऊंचाई कितना होगा, यही आप बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ज़रा ये बताइए, जो लोहा का टुकड़ा है इससे ये छड़ बनाना है, तो जितना लोहा इसमें लगा हुआ है उतना ही लोहा इसमें भी लगेगा या अलग अलग लगेगा? उतना ही लगेगा। जितना लोहा इसमें लगा हुआ है इसी को पिघलाकर जब ये बना देंगे तो दोनों में लगा मटेरियल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में लगा मटेरियल आपस में बराबर हुआ, यानी कि दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आप घन का आयतन निकाल लीजिए। लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब देखिए घन में कितना भुजा दिए हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिए हुआ है, तो 14 का क्या कर देना है, क्यूब करना है। 14 का क्यूब करना है, यानी कि 14 को कितना बार लिख के गुणा करना है, 3 बार। अब आप 14 को 3 बार लेकर गुना कीजिए। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 6 5 4 9 और 1 196। और इसमें फिर आपको क्या करना है, 14 से गुना। 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 नमा 36, 2 38 का 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3 11, 1 छका 6, 1 नमा 9, 1 एकम 1, 4 8 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10, 4 का 4 814 का 4 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3। कितना आया, 3144। कितना आया, 3144 सेंटीमीटर। पावर 3 है तो पावर क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। उसके बाद अब लिखेंगे, ये तो घन का आयतन निकल गया। अब किस चीज़ का आयतन निकालना है, बेलन का। किस चीज़ का आयतन निकालना है, बेलन का। अब लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। आगे इसको बढ़ाया जाए तो पाई का मान 22/7, आर कितना है, अगर आर यहाँ पर डी, अगर ये जो व्यास दे रहा है डी, अगर डी बराबर 7 है तो आर क्या होता है, d/2 होता है ना। डी का मान है 7 और बट्टा में 2, 7/2 है, 7 में 2 से भाग देते तो 3.5 आता है। हमें दशमलव हटाना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 7/2 गुणे 7/2। काहे 7/2 लिखे हैं, तो त्रिज्या आपको क्या बताया गया है, 3.5 बताया गया है। दशमलव हटाना है तो 1 और इसके बाद 0। अब देखिए 5 7 35 और 5 दूना 10, 7/2 आता है, वही लिखे हैं। और यहाँ पर इनटू में क्या है, h है। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हमें दिया गया है, तो प्रश्न के अनुसार हम देख रहे हैं कि दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों के आयतन को बराबर कर दें। प्रश्न के अनुसार घन का आयतन बराबर है, घन का आयतन बराबर है बेलन का आयतन, यही ना है हो, बेलन का आयतन। इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, लिखेंगे बेलनाकार। क्या लिखेंगे, बेलनाकार छड़ का आयतन लिख दीजिए, छड़ दे रहा है तो बेलनाकार छड़ का आयतन। आपको चाहिए क्या वो, छड़ की ऊंचाई चाहिए ना, कि कितना लंबा छड़ बना हुआ है, यही ना आपको निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। घन का आयतन आपको क्या मिला हुआ है, तो घन का आयतन आपको मिला हुआ है 14 गुने 14 गुने 14 सेंटीमीटर क्यूब। इस सबको गुना करके हमने ये लिखा है। आप ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा इजी रहेगा काटने में। किसको लिखे, इसको लिखे या इसको लिखे, किसी को भी लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख देते हैं 14 गुने 14 गुने 14 लिख दिए। और बेलनाकार छड़ का आयतन क्या है, तो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे h। अब देखिए h के साथ ये सब गुणा में है, और ये सारा भाग वाला इधर आकर किस चीज़ में चला जाएगा, गुणा में, और सारा गुणा वाला इधर आकर भाग में। यानी कि समझिए, लॉजिक समझिए और टेंशन मुक्त रहिए। कैसे, तो सारा भाग वाला इधर गुणा में आएगा ना। सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है इसको लिखिए 14 गुने 14 गुने 14। ये टोटल भाग वाले को इधर गुणा में लिखिए, तो भाग वाला क्या है 7 गुणे 2 गुणे 2, यही ना है। और बट्टा में अब सब गुना वाला इधर भाग में आ गया, तो गुना वाला क्या है, तो 22 गुने 7 गुने 7, यही ना है हो, यही ना है। अब आगे बढ़ाइए, 7 दूना 14, 7 से 7 कट गया, आपके पास क्या बच गया। और वैसे भी एक काम कीजिए ना,
ठीक तो है। चलिए अब आपके पास क्या मान बचा, तो आपके पास मान बचा 2 से अभी 22 को काट दीजिए 11 मरतबे, ठीक है। आपके पास क्या बचा 14 गुने 14 गुने 2 गुने 2 और बट्टा में है 11। 14 में 14 से गुना करते तो कितना आता है 196 और 2 दूना 4। 196 में 4 से आप गुना कीजिए तो 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 नमा 36 2 38 का 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3, 4 एकम 4 और 3 9। अब चलिए कितना आया 784 आया, 784 और बट्टा में 11। 784 में आप 11 से भाग दीजिए तो देखिए 11 सते 77 आएगा, 1 4, 11 एकम 11 घटाएंगे यहाँ पर 3 दशमलव डालकर 0, 11 दूना 22 घटाएंगे 8 दशमलव है 0, 11 सते 77। आपका आंसर क्या आ जाएगा तो 71.27 क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, 71.27 सेंटीमीटर लगभग आंसर। क्या आंसर दे रहा है मैच कीजिए। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अगर कंफ्यूज है आंसर में तो देख लीजिए, इतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। 11 सते 77, 1 4, 11 कम 11, इसके बाद को आप मिटाइए और इसके बाद को छोड़िए। जब इसको पूर्णांक में लिखना होता है तो क्या किया जाता है, याद है आपको? इधर वाले को इधर 71 है तो इधर 71, जो नीचे है इसे नीचे 784 बट्टा लिख दीजिए 11, जो नीचे है नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यही ना है 71.3/11, यही ना है सेंटीमीटर आंसर। चलिए बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन।